जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन यूकैरिया जो है उसमें से पहला किंगडम प्रोटिस्टा जो है उस पर बात करते हैं। तो डोमेन ये वाली जो है वो यूकैरिया है। ये डोमेन जो है वो कौन सी है? यूकैरिया। अच्छा, यूकैरिया जो डोमेन है स्टूडेंट, वो यू का मतलब तो ट्रू होता है, ठीक है। इसमें यू आप लेते हैं ट्रू के मीन में। ये जो यू है इट मीन्स कि ये ट्रू, इनमें कैरी ऑन मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो रियल असल न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें होता है। सो ट्रू न्यूक्लियस, अगर आप लोगों को याद हो तो जो एक सेल होता है, अगर प्लांट या एनिमल सेल की बात करें तो सेल के अंदर जो है, सेल के सेंटर के अंदर, सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस है। ये सेंटर में जो है सेल के, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे आप डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होता है डिफरेंट प्रोटीन्स की मदद से, और उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम जो है, अगर इसको थोड़ा लार्ज करके देखें तो इसके अंदर जो है वो डीएनए होता है। डीएनए जो है ये वाला, इसको अगर आप सेपरेट करें, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है ये क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक डीएनए है। डीएनए ये जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड, ये डीएनए है। और इसके अंदर ये डीएनए जो पैक्ड है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम में, वो किसकी वजह से है? हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। डेफिनेटली जो न्यूक्लियस होता है, आमतौर पे जो डीएनए होता है इसके ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फास्फेट ग्रुप, फास्फेट जो ग्रुप होते हैं इनकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर ये हिस्टोन जो है एक्चुअली इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो जैसे पॉजिटिव कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, उन पॉजिटिव जिनकी साइड चेन जो है उनमें पॉजिटिव ग्रुप मौजूद होगा, उसकी वजह से ये प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए, वो मतलब क्या है कि क्लोजली पैक एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक्चुअली अगर मैं इसमें डीएनए शो कर रहा था तो वो ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो मौजूद होता है, जो कि आपस में जो है ये इनके अंदर जो डिफरेंट नाइट्रोजनस स्पेसीज हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन, चार मेन जो है वो नाइट्रोजनस स्पेसीज होती हैं, वो आपस में उनकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और ये आपस में जुड़े रहते हैं। एडेनिन हमेशा थायामिन के साथ और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके दरमियान मौजूद होते हैं, और गवानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से ये स्ट्रैंड जो है वो आपस में ट्विस्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है और ये जो सारा आपने स्ट्रक्चर अभी देखा है, ये एक्चुअली डोमेन यूकैरिया के ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर मौजूद होता है। ये स्पेसिफिक जो ऑर्गेनेली है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस,
ये ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। ये ब्लू जो बॉर्डर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो पोरस होती है, वहाँ से डिफरेंट मटेरियल जो है उनकी एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें जाती हैं बाहर। जैसे मैसेंजर आरएनए जो है वो आपको पता है कि डीएनए जो है उसको कॉपी किया जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए, और वो यहाँ से मैसेज लेके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, दो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम प्रॉपर एक शेप और ये क्लोजली पैक होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आल दो कि ये जो है इसमें अनकॉइलिंग होती है और इसमें रेप्लिकेशन वगैरह चीज़ें चेंज होती हैं, बट ये प्रॉपर न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जो किसकी पहचान है डोमेन यूकैरिया की। इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो किंगडम प्रोटिस्टा है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किंगडम, ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक तो जो है ये यूकैरियोटिक सेल होगा, इनके अंदर जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है स्टूडेंट कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस जो अभी हमने डिस्कस किया है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, असल जो न्यूक्लियस है, जिनमें आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ये यहाँ पे मटेरियल होता है इसके में भरा हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है स्ट्रक्चर, फिर ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कलेक्टिवली ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल की पहचान है, और इसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर एक तो जो है वो सेल की टाइप यूकैरियोटिक सेल है। इससे पहले जो था डोमेन बैक्टीरिया, उसके अंदर जो था वो स्ट्रक्चर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, बल्कि थ्रेड लाइक जो क्रोमोसोम है वो फ्लोट कर रहा होता है उसके साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल के, तो वो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। उसमें प्रॉपर एक बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ये स्ट्रक्चर सारे मौजूद नहीं होते। सिंपल सा एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़रूरत नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो सेल है वो देख लें कि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। इसके अलावा जो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक तो यूनिसेलुलर है, दूसरा यूनिसेलुलर और क्लोनियल हो सकते हैं। ये क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी हो सकती है, क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। क्लोनियल का मतलब है ये तो एक सेल है, अगर सिंगल सेल है तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है। जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि यूग्लिना जो है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, एक बड़ा इनका एक वाजिया स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो मौजूद होते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो ये एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जिसका नाम यूग्लिना है, ये यूनिसेलुलर है। क्लोनियल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर सेल जो हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे हर जो सेल है वो एक इंडिविजुअल है, वो एक मुकम्मल जानदार है जो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो सेल्स हैं जी स्टूडेंट्स, ये जो
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेन चीज़ जो है ये हर सेल जो है ये एक इंडिविजुअल के तौर पे एक्ट करता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन आपस में ये इकट्ठे रहते हैं। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इनके अंदर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर जो है यानी सेल जो है वो एक से ज़्यादा मौजूद होंगे उस एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए। रिमेंबर कि यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुकम्मल मिलके एक जानदार नहीं बना रहे। हर सेल जो है वो इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर जो है वो आपस में मिल के रह रहे हैं, जबकि सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर जो है वो बहुत से सेल आपस में मिलेंगे और इनके अंदर जो है वो लेबर ऑफ डिवीजन यानी कि सेल जो हैं वो आपस में मिलकर कलेक्टिवली एक सिंगल इंडिविजुअल का काम करेंगे। वहाँ पे हर सेल एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली सारे सेल मिलकर जो है वो एक जानदार बना रहे हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। रिमेंबर इट कि अगर इसके अंदर जो है लेट्स सपोज कि कोई सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर हम कोई एलगी कंसीडर कर सकते हैं जो जिसका जिस्म थैलस है, यानी सिंपल वो उसकी बॉडी है, और वो कोई स्टोन लेट्स सपोज कि ये स्टोन है, उस स्टोन की सरफेस के ऊपर जो है ये एलगी ग्रो हो रही है। ये एलगी जो है अब यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, लाइक इंजेक्शन ऐसी नहीं है। अव्वल तो जो है अगर मैं इसको एलगी कहूँगा तो ये वैसे ही थैलस है, इसमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम होती नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने याद रखनी है कि सिंपल मल्टी सेलुलर जो है इसमें एक और बात आपकी बुक में मेंशन की हुई है स्टूडेंट्स के सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो है वो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर मैं प्लांट की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एक जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो रिसेप्टिकल, या ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है जिसे आप कार्पल कहते हैं। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर जो है वो एग फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ये ओव्यूल है और इसके अंदर ये एग है। इसी तरह यहाँ से स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको आप स्टेमन कहते हैं। स्टेमन का ये एंथर है, स्वोलन फूला हुआ हिस्सा, और ये नीचे जो डंडी नुमा हिस्सा है फिलामेंटियस जो रीजन है इसको कहते हैं ये एंथर है, और ये वाला जो है ये फिलामेंट है। इसको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो स्टेमन है इसका ये वाला हिस्सा एंथर कहलाता है, एंथर, और ये वाला फिलामेंट कहलाता है। अब यहाँ से ये जो है पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेंगे, इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। बट ये जो आप सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। एलजी लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। ये फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ये सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके, जहाँ पे मतलब यहाँ ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर स्पर्म्स पैदा होते हैं और वो पोलन ट्यूब से वो स्पर्म जो है वो मूव करके माइक्रोपाइल यहाँ से जो है ये एक सुराख जो है यहाँ से एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे
डबल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी इसके अंदर मौजूद जो है ओव्यूल के अंदर जो है वो एग मौजूद है, उसमें वो एग के साथ मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे, देन वो जो है वो उसमें डिवीजन होगी और वो एक एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये जो दूसरा जो स्पर्म आएगा वो मिलेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ, और वहाँ पे उसे वो चेंज कर देगा 3n एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर, विच इज़ स्टोर फूड विच कैन बी यूटिलाइज लेटर ऑन बाय द न्यू बॉर्न, आप कह सकते हैं एम्ब्रियो, जहाँ एक जो नन्हा सा पौधा है, क्योंकि यही जो ओव्यूल है ये बाद में सीड में चेंज हो जाता है और ओवरी जो है इससे फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर जो है ये इस लेवल पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है वहाँ पे प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अभी यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, तो पहला जो है वो है मतलब प्लांट लाइक, तो प्लांट लाइक जो है प्लांट लाइक यहाँ पे जो प्रोटिस्ट हैं उनको आप कहेंगे एल्जी। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है वो क्या कहलाएंगे? एल्जी। तो ये जो एल्जी हैं प्लांट लाइक, ये ट्रू प्लांट्स नहीं है स्टूडेंट्स, इनके अंदर रूट, असल जो ट्रू रूट होती है जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद प्लोम्यूल से स्टेम बनता है, देन इसमें लीव्स होते हैं, ये ट्रू स्ट्रक्चर जो है एल्जी में मौजूद नहीं होते। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बच्चों क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका जो होता है वो ऑटोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव एबिलिटी टू जनरेट और सिंथेसाइज और प्रोड्यूस देयर फूड बाय ओन सेल्फ, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी इनमें डेफिनेटली क्लोरोफिल होगा, उससे पहले क्लोरोप्लास्ट बल्कि बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो ये एक ऑर्गेनेली है एक्चुअली, ये क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरोफिल। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। अभी इस पर हल्का सा एक डिस्कशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनेली है, प्लांट्स के अंदर ये ऑर्गेनेली मौजूद होती है और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। इसके अंदर जो है वो कोई थ्रेड जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का ये पायल है। इस तरह से यहाँ पे भी इस तरह कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। और ये इसमें से अगर मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, इसे आप थैलाकॉइड कहते हैं, ये थैलाकॉइड स्ट्रक्चर है, थैलाकॉइड। और ये एक जो है क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली। ये जो है ये क्लोरोफिल जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ग्रीन पिगमेंट, यानी ये ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट जो है इसमें एबिलिटी होती है, ये थैलाकॉइड की सरफेस के ऊपर जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, ये इस तरह से ग्रुपिंग की फॉर्म में यहाँ पे ये फोटो सिस्टम बनाते हैं। ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, यानी कि NADPH एंड ATP, ये दोनों एनर्जी के कंपाउंड्स हैं, एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड्स हैं। निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये NADPH और ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये दोनों जो है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि
ये थैलाकोइड जो है, इसके ऊपर ये क्लोरोफिल, ये ब्लू कलर के जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं इसकी सरफेस पे थैलाकोइड की। और ये थैलाकोइड किसके अंदर, ये ऑर्गेनेली है। ये एक्चुअली ऑर्गेनेली कहाँ पे मौजूद है, ये प्लांट सेल में है। ये प्लांट सेल है। लेट्स सपोज कि ये मैं कहता हूँ ये एक प्लांट सेल है। इस तरह से ये प्लांट सेल्स मौजूद हैं। और ये प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा आपको पता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं वेक्यूल, जो इसको टर्जिडिटी देता है। सेल साइब वगैरह इसमें मौजूद होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा साइड पे, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हम कह सकते हैं कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करवा रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये है एक्चुअली ये जो प्लांट्स का जो सेल्स हैं, डेफिनेटली ये सेल्स मौजूद होंगे लीव्स में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ऑर्गेनेली ज़्यादा रिच उन ग्रीन पार्ट्स में होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये लीव्स के सेल्स हैं। जो लीव सेल्स हैं उसमें इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये मेसोफिल सेल जो हैं ये स्पेसिफिक सेल्स हैं बच्चों। ये प्लांट के वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अभी मेन जो चीज़ है हमने जो देखना है इसे, इसमें एग्जांपल जो है वो इसकी कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसमें एग्जाम्पल वो बात करता है, एक तो एग्जाम्पल इसमें यूग्लिना ले सकते हैं आप, और इसके अलावा डायटम्स। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये कंसीडर की जा सकती हैं। प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं जिनको आप एल्गी भी कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, वो ऑर्गेनेली जो है उसके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उस ऑर्गेनेली के अंदर होंगे, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है ये हेल्प करते हैं खुराक तैयार करने में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसमें मैंने आइडिया दिया कि फोटोसिंथेसिस में NADPH और ATP बनते हैं, ये एनर्जी के पैकेट्स आगे। ATPH जो है, NADPH जो है स्टूडेंट, और ATP ये दोनों जो है इस्तेमाल होंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। ये वैसे डार्क रिएक्शन है जो कि स्ट्रोमा में होगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो लिक्विड रीजन है ना, यहाँ पे जो लिक्विड रीजन है सारा, ये एक्चुअली स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन इसमें होता है, और यहाँ पे ही जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। और जो NADPH और ATP बनाने में एक किरदार अदा करता है वो ये थैलाकोइड के ऊपर मौजूद ये जो पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, जिनका नाम यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, वो हेल्प करते हैं। यानी लाइट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होगा, और उस लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले ये कंपाउंड्स इस्तेमाल होंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। और ग्लूकोज कहाँ बनेगा? स्ट्रोमा में। ये सारा कुछ हो कहाँ पे रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली में हो रहा है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये थोड़ा आपको समझने में मदद देगा। और यहाँ पे सेल वॉल जो है, अगर मैं बात करूँ, ये एल्गी है तो इसमें डेफिनेटली सेल वॉल भी होगी। इसकी जो सेल वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, और इसमें जो सेल वॉल है, चूंकि ये प्लांट लाइक है, प्लांट की पहचान होती है कि उसके अंदर सेल वॉल आउटर सबसे जो कवरिंग होती है वो बाउंड्री सेल वॉल कहलाती है, हार्ड होती है, डेड एक जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन सेलुलोज है। तो ये एक पॉलीसैकेराइड है स्टूडेंट, याद रखिएगा। पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर है, यानी पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। इसमें बहुत से जो है वो ग्लूकोज यूनिट जुड़े होते हैं। इनके अंदर जो है वो 1/4 जो है
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखिएगा ये जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है 1,4 ये ग्लूकोज के यूनिट्स के दरमियान होता है। यानी लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये 6 रिंग ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये 5 है, और यहाँ पे जो है वो ये कार्बन नंबर 1 2 3 के अंदर OH अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे भी OH जो है वो बाहर होगा, यहाँ पे OH बाहर होता है, ठीक है, OH H है और CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। सो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं C6, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, 6 कॉर्नर रिंग, जिसमें एक कॉर्नर जो है वो ऑक्सीजन का है, बाकी जो है वो 6 कार्बन आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये कार्बन है जो मैंने यहाँ पे ये शो नहीं किया हुआ, ये 5 है और ये 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, इनमें ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है। तो बाकी जो इसके साथ यहाँ पे अगला जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके साथ अपने 1 कार्बन और इस 4 के साथ लिंक करेगा। सो दैट इज वाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनमें मौजूद होता है। ये एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे आप सेलुलोज कह सकते हैं, जो कि मेन कंपोजिशन है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू।